हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंशिका मिश्रा। अंशिका चैनल में आने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार व्रत में पूजा के बाद यह कथा पढ़ना आवश्यक होता है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। इस साल सावन में पहला सोमवार 10 जुलाई और 18 जुलाई को दूसरा सोमवार पड़ रहा है। इस साल 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा के साथ ही सोमवार व्रत की कथा पढ़ना जरूरी होती है, अन्यथा पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए सोमवार की कथा स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक कथा के अनुसार एक बार किसी शहर में एक साहूकाल था। उसके घर से किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। केवल वह और उसकी पत्नी इस बात से दुखी थी कि उसकी कोई संतान नहीं थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। साहूकाल की पूजा से खुश होकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने का आग्रह किया, परंतु भोलेनाथ ने कहा कि उनकी भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव वरदान देने को तैयार हो गए, परंतु उन्होंने कहा कि उनके जो भी संतान होगी वह अल्पायु होगा। भोलेनाथ के वरदान से साहूकाल के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। साहूकाल को पता था कि उसका पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। जब साहूकाल का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसने अपने मामा के घर शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी भेज दिया। साथ ही जाने के पहले अपने पुत्र से कहा कि रास्ते में वह जहाँ भी रुके वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और यज्ञ करे। साहूकाल का पुत्र और मामा जब रास्ते में जा रहे थे तो एक नगर में राजा ने बेटी की शादी होने वाली थी, परंतु जिस राजकुमार ने उनका विवाह होने वाला था वह खाना और राजा को इस बात का पता नहीं था। जब राजकुमार ने पिता ने इस बात का फायदा उठाते हुए अपने काने बेटे की जगह साहूकाल के बेटे को दुल्हा बनाकर बैठा दिया और उसी से राजकुमारी का विवाह हो गया। परंतु काशी से निकलने का समय आया था। साहूकाल के पुत्र ने राजकुमारी के दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम ससुराल जाओगी वह कान्हा है। राजकुमारी ने यह बात जानकर कान्हा राजकुमार से अपना विवाह तोड़ दिया। इसके बाद जब साहूकाल का बेटा और मामा काशी पहुंच गए तो वह 16 साल का हो चुका था। 16 साल का होते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तथा कुछ दिनों बाद मृत्यु भी हो गई। इस बात से दुखी हुआ मामा रोने लगा। उसी दौरान भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तब शिव जी ने मृतक बच्चे को देखकर कहा कि यह तो उसी साहूकाल का बेटा है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हो गई। तब वो दोबारा उठकर लेकर बैठ गई। शिव जी साहूकाल के बेटे को पुनर्जीवित कर दे। मेरी देवी पार्वती के बार बार ऐसा कहने पर शिव जी ने व्यापारी के पुत्र को दोबारा जिंदा कर दिया। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब वो मामा के साथ दोबारा अपने शहर जा रहा था तो रास्ते में उसी जगह रुका जहाँ पर उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया गया था। तब राजा ने साहूकाल के पुत्र को पहचानकर और खूब सारा धन देकर अपनी राजकुमारी के साथ उसे विदा कर दिया। जब साहूकाल को यह बात पता चला कि वह खुशी से फूली नहीं। उसी रात साहूकाल ने अपने सपने में भगवान शिव को आकर बोले, मैंने तुम्हारे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर ही यह फल दिया है और तुम्हारे बेटे को दीर्घ आयु प्रदान की है। इस प्रकार मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन इस व्रत कथा को सुनने अथवा पढ़ने से हर इच्छा पूरी होती है। और आपको बता दें कि
हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपनी दोस्त अंशिका मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।